दोस्तों स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है, यस वही एलॉन मस्क की कंपनी, बट 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ। अब 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर अभी तक इतना बड़ा आईपीओ कभी नहीं आया। इससे बड़ा जो लास्ट आईपीओ आया था वो सऊदी अरेबिया की जो ऑयल कंपनी है जिसका नाम है सऊदी अरामको, उनका आईपीओ आया था, वो भी 2019 में। और उस टाइम पे जो ये कंपनी थी सऊदी अरामको, इसने 29.4 बिलियन डॉलर रेस करे थे। अब सोचो उस टाइम पे हल्ला हो गया था, 29.4 बिलियन डॉलर रेस करना बहुत बड़ी बात थी। बट अब आपको पता है एलॉन मस्क स्पेसएक्स से कितना पैसा रेस करने वाले हैं? लगभग 75 to 80 बिलियन डॉलर्स। आज 1 बिलियन लगभग 10,000 करोड़ रुपए इंटू 80 मतलब 8 लाख करोड़ रुपया इस आईपीओ से रेज करेंगे मिस्टर एलॉन मस्क। और मैं आपको बता रहा हूं ये आईपीओ की जितनी हाइप है, मुझे लगता है कि ये सब्सक्राइब भी हो जाएगा। हाइप तो इतनी चल रही है दोस्तों कि अभी ये 12 जून को आईपीओ आना है, ठीक है, 12 जून को, बट शेयर में ट्रेडिंग अभी से शुरू हो गई है। आप कहोगे यार आईपीओ भी आएगा तो शेयर तो बाद में लिस्ट होगा, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंज आप देखिए बिनांस पर आप जाके देखेंगे, ये देखिए ये पूरा स्पेसएक्स का शेयर है और ये ट्रेड हो रहा है, इनका टोकन ट्रेड हो रहा है। आप देखो फ्राइडे का जो लो था, फ्राइडे के लो से अभी सैटरडे संडे चल रहा है, मैं संडे को वीडियो बना रहा हूं, सैटरडे संडे के अंदर लगभग 11% से ज्यादा का मूव आ चुका है। 12 तारीख को आईपीओ आएगा, 11% शेयर ऊपर जा चुका है फ्राइडे के लो से। सैटरडे संडे को यहां पर ट्रेडिंग हो रही है, देखो वॉल्यूम भी आ रहा है। सो अगर आपको अभी से स्पेसएक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो आप बिनांस पर जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं आपको बिनांस का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। अच्छा, बिनांस पर गिव अवे भी चल रहा है। गिव अवे क्या चल रहा है आप यहां पर मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं सो दैट यू कैन सी। तो यहां पर एक फ्यूचर ट्रेड फाई एफिलिएट रैली चल रहा है। अब यहां पर 2 लाख यूएस डॉलर्स का, मतलब ये यूएसडीटी का एक प्राइस पूल इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें आप लोग लगभग 20,000 डॉलर इंडिविजुअली जीत सकते हैं। पूल पूरा 2 लाख डॉलर्स का है और जितने लोग नीचे जाके साइन अप करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं, इसका लेवल 1 आप आराम से क्लियर कर सकते हो। आपको यहां पर जाके साइन अप करना है और बिनांस पर जाके कोई भी एक ट्रेड ले लेना, तो आप लेवल 1 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अप टू 500 रुपीज तो आपको मिल ही सकते हैं। और बिनांस क्या करता है, बिनांस एयर ड्रॉप्स भी देता है, मतलब जो भी नए टोकन यहाँ पर लिस्ट होते हैं वो भी जो अपना अकाउंट खोलते हैं और ट्रेड करते हैं उन्हें मिलते भी हैं। तो आप उन्हें सेल करके क्या कर सकते हो, आपको डॉलर्स मिल जाएंगे, यूएसडीटीज मिल जाएंगे। बट यहाँ पर जब आप जाकर ट्रेड करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जब ट्रेड करते हो और डिपॉजिट करते हो तो आपको P2P आपको बाय करना पड़ता है। तो जिन मर्चेंट्स के ऊपर आपको शील्ड दिखती है, आपको स्क्रीन पर एडिटर दिखा रहे होंगे, उन्हीं मर्चेंट से जाके आप यूएसडीटी बाय करिएगा जब आप यहाँ पर जाकर ट्रेड करने वाले हैं। प्लस अभी तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बाद में बताऊंगा, अभी हम चलते हैं स्पेसएक्स के आईपीओ की तरफ। सो बिनांस का लिंक मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब यहाँ पर समझिए जो इनका बिजनेस है, अगर अभी मैं आपसे पूछूं स्पेसएक्स करती क्या है तो कहोगे स्पेसएक्स तो रॉकेट बनाती है ना, आता होगा इन्हें, यूएस गवर्नमेंट पैसा देती होगी। बट मैं आपको बता देता हूं इनके 3 बिजनेस मॉडल्स हैं। ज्यादातर लोग तीनों बिजनेस मॉडल्स के बारे में नहीं जानते। पहली बात तो अभी आपने सुना होगा इंडिया में स्टारलिंक आने वाला है, स्टारलिंक आने वाला है। वो तो मोटा भाई लाने नहीं दे रहे क्योंकि जियो में मोटा पैसा लगा रखा है। अभी स्टारलिंक आ जाएगा तो सैटेलाइट से इंटरनेट कहीं भी पहुंच जाएगा। किसी भी गांव कस्बे के अंदर टावर नहीं चाहिए, सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट आएगा। तो स्टारलिंक इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। इसने सबको पछाड़ दिया है। आपको पता है 2025 में इनका रेवेन्यू कितना था? इनका रेवेन्यू था 11.4 बिलियन डॉलर्स का। अगेन 1 बिलियन 10,000 करोड़ है तो 1 लाख करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया। आपको अगर रेवेन्यू हो गया होगा, प्रॉफिट थोड़ी हुआ होगा इतना भैया। 63% का इनका प्रॉफिट मार्जिन, मतलब 60-70 हजार करोड़ का प्रॉफिट बना रही है ये कंपनी स्टारलिंक। तो आप बोल सकते हो कि इस वक्त ये स्पेसएक्स की कैश काउ है, पैसा बना के दे रही है। दूसरा समझिए इनका जो रॉकेट बिजनेस है, हाँ रॉकेट लॉन्च करते हैं, उस बिजनेस के अंदर 2025 में 4 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू आया था। तीसरा बिजनेस जिसे आप थोड़ा ज्यादा जानते हैं
कैसे जानते हैं? जैसे ग्रॉक आपने प्लेटफॉर्म यूज किया होगा, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह है, एडिटर आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। सो जो ग्रॉक है ये क्या है? ये एक आपका एआई प्लेटफॉर्म है इनका। तो जो ग्रॉक है वो आता किसके अंडर है? कंपनी के अंडर। उस कंपनी का नाम है XAI। सो XAI के डेटा सेंटर्स भी हैं, जो कोलोसस डेटा सेंटर है वो भी XAI का है, और जो ट्विटर है, ट्विटर जो खरीदा गया है वो भी XAI का ही पार्ट है। तो ट्विटर भी अगर रेवेन्यू करेगा तो वो XAI के अंडर ही काउंट होगा। तो ये इलॉन मस्क के वर्सेटाइल बिजनेसेस हैं। बट अब यहां पर समझने वाली बात क्या है भाई, इन्होंने एक गीगा फैक्ट्री बना दी कंप्यूटर की। एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसके अंदर 2 लाख एनवीडिया के जीपीयूज लगे हुए हैं। सो डेटा सेंटर्स के ऊपर ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। बट आपको पता है इतना एक्सपेंशन करने के लिए इनका पैसा कितना बर्न हो रहा है? हर महीने का लगभग $1 बिलियन, अगेन 10,000 करोड़ रुपया हर महीने ये कंपनी फूंक देती है। और हद तो तब हो गई जब इसी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने $7 बिलियन खर्च कर दिए। $7 बिलियन, लगभग 70,000 करोड़ रुपया इस कंपनी ने भी खर्च किया है। अच्छा, इस कंपनी को एक्वायर किया गया था तो $250 बिलियन की स्टॉक डील हुई थी। अच्छा, उस टाइम पर जो इस कंपनी के को फाउंडर्स थे, मतलब टोटल 11 फाउंडर्स थे, आज की डेट में सब ने छोड़ दिया है। XAI को सब ने छोड़ दिया है। सो एक तरीके से, नए तरीके से इलॉन मस्क इस कंपनी को बना रहे हैं। बट अब यहाँ पर ग्रॉक बड़ा अच्छा लगता होगा, ट्विटर का प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता होगा, डेटा सेंटर्स अच्छा लगता होगा, बट आज की डेट में ये लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो आप लॉस गेम समझिए। स्टारलिंक ने और रॉकेट बिजनेस ने जो प्रॉफिट लाए टेबल पर वो लाए $8 बिलियन का, और जो उसके बावजूद भी जो कंपनी है वो प्रॉफिट नहीं बना पाई। कंपनी को $5 बिलियन का नेट लॉस हुआ है, जबकि कंपनी ने स्पेसएक्स ने $18 बिलियन का रेवेन्यू किया था। इतना रेवेन्यू करने के बाद भी नेट $5 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया 2025 में। सो अगर स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है और आपको लग रहा है कंपनी बहुत प्रॉफिट बना रही है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा यस, ये कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। दिस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी येट। तो आपको कहे प्रॉफिट बना नहीं रही तो भी इतनी बड़ी वैल्यूएशन, $1.5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन। तो अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा गेम। अब जब आप ये गेम समझोगे आपको लगेगा भाई ये चल क्या रहा है। पॉइंट नंबर 1, नैस्डैक ने अपने रूल चेंज करे। कब करे? सिर्फ इस आईपीओ के आने से पहले। क्या रूल चेंज करे? 1 तारीख से पहले, 1 मई से पहले कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होती है और उसे इंडेक्स का पार्ट बनना है, जैसे नैस्डैक एक इंडेक्स है, तो जब आप ETF खरीदते हो, जैसे इंडिया के अंदर भी आप मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 खरीदते हो ना, मॉन 100, ऐसे बाहर लोग QQQ खरीदते हैं, उसमें नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट होती है। तो इंडेक्स का पार्ट, जैसे हमारा निफ्टी है ना, इंडेक्स है, ऐसी नैस्डैक इंडेक्स है US का। अब उसका पार्ट बनने के लिए किसी भी कंपनी को लिस्ट होने के बाद, चाहे वो कितनी ही फट रही हो, 3 महीने का वेट करना पड़ता था। बट अब क्या है, अगर आप नैस्डैक के ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो 15 ट्रेडिंग डेज के बाद स्पेसएक्स, क्योंकि इतने मैसिव स्केल पर लॉन्च हो रही है, ऑटोमेटिकली नैस्डैक का पार्ट बन जाएगी। मेरा सवाल एक है, एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती है। डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के लिए एलॉन मस्क ने स्पीच भी दी, हेल्प भी करी। आज कहीं ना कहीं उसे फायदा तो नहीं मिल रहा? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Hi, everyone. As you can see, I'm not just MAGA, I'm Dark MAGA. Well, first of all, I want to say what an honor it is to be here. And, the true test of someone's character is how they behave under fire. कि सीधा ही SpaceX आते ही 1 महीने के अंदर अंदर सीधा नैस्डैक का पार्ट बन जाएगा। पहले 3 महीने का वेटिंग पीरियड था। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हर कोई जाने अनजाने में SpaceX खरीद रहा होगा। जितने लोग नैस्डैक का ETF खरीदेंगे वो सब SpaceX खरीदेंगे। इनफैक्ट US के अंदर ऐसे कई सारे फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, जो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो मान लो जितने लोग पेंशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबका पैसा जाने अनजाने किसके पास जा रहा है? इलॉन मस्क के पास। वाह यार, व्हाट अ मैसिव गेम ही हैज प्लेड। दूसरा समझाता हूं, ऐसा नहीं कि एक ही बेनिफिट मिला है। पहले क्या था, कोई भी कंपनी को अगर इंडेक्स का पार्ट बनना है तो उसका जो फ्री फ्लोट है, मतलब शेयर जो मार्केट में आएंगे फ्री फ्लोट होंगे, वो कम से कम 10% होने चाहिए। स्पेसएक्स के टाइम में ऐसा नहीं है, सिर्फ 4 से 5% जो शेयर्स होंगे वो पब्लिकली अवेलेबल होंगे ट्रेडिंग के लिए। 4 से 5%। पहले तो ऐसी कंपनी एलिमिनेट हो जाती, इंडेक्स का पार्ट ही नहीं बनती, अब बन रही है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब फ्री फ्लोट सिर्फ 4 से 5% है, आपके पास शेयर है और मान लो मैं इलॉन मस्क हूं, मेरे पास 80% शेयर है, तो मैं क्या करूंगा, किसी दिन मुझे प्रॉफिट चाहिए, मैं माल बेच दूंगा, शेयर एकदम से डंप कर जाएगा, क्योंकि मार्केट में तो सिर्फ 4 से 5% अवेलेबल है, सप्लाई कोई और होल्ड कर रहा है। तो ये तो क्रिप्टो जैसा नहीं हो गया, शेयर मार्केट में ये क्रिप्टो जैसा मुझे तो फील हो रहा है। तो ये पंप एंड डंप हो सकता है, थोड़ा सा आपको मैं अवेयर कर रहा हूं अभी से। तीसरा क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है कि भैया अच्छा, जिस कंपनी का फ्री फ्लोट 20% से कम होगा, जैसे कि स्पेसएक्स, तो हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिकली उसकी वेटेज को 3x कर देंगे इंडेक्स में। माय गॉड, आई रेस्ट माय केस। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या किया जा रहा है। मतलब किसी कंपनी की, मतलब अब जो फ्री फ्लोट जो शेयर्स हैं वो 20% से कम होंगे, तो आप उसकी वेटेज को 3x क्यों कर रहे हो इंडेक्स में? कर रहे हैं भाई, हिडन मल्टीप्लायर आ गया है नैस्डैक में अपने आप ही। तो स्पेसएक्स के शेयर्स तो खरीदे ही जाएंगे, यस खरीदे ही जाएंगे। तो मैं आपको अब थोड़ा सा गेम समझा देता हूं। स्पेसएक्स का शेयर लिस्ट होगा, पंप होगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर उसे नैस्डैक में आना है, यस पंप होगा। तो वॉलेटिलिटी हो सकती है, ऊपर नीचे जा सकता है, बट अभी ऊपर जाएगा। अब आप मेरे से पूछो डंप कब होगा, मैं आपको बता देता हूं डंप कब होगा। और याद रखना, देखो अब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डेटा पढ़ के बोल रहा हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है, इस आईपीओ के अंदर 30% कोटा रखा गया है रिटेलर्स के लिए, तो आम आदमी से 30% पैसा उठाया जाएगा। जितना पैसा उठाना है, तो 8 लाख करोड़ में से लगभग 30% तो रिटेलर ही दे रहा है। अब मेरी बात को समझो, इस कंपनी के ऊपर $29.1 बिलियन का डेट है आज की रेट में। अब होने क्या वाला है, आज दिखाया गया है कि रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यूज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्जाम्पल एक कंपनी के साथ $1.25 बिलियन का पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, 90 डेज के नोटिस पीरियड के साथ वो बंद हो सकता है। तो जिस कंपनी के पास से आज इतना पैसा आ रहा है, कल को कंपनी कह सकती है मुझे फंडिंग नहीं मिल रही, 90 डेज का नोटिस पीरियड दे रही हूँ, आगे ये कॉन्ट्रैक्ट बंद, तो शेयर एकदम से गिर जाएगा। बट अब गिरेगा कब एग्जैक्ट, दिसंबर 2026। आप काउंट करो, जून में आएगा आईपीओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप कहोगे तो हमें भी पता है 6 महीने दिसंबर में पूरे होते हैं, बट 6 महीने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये होता है दोस्तों, जब भी कोई आईपीओ आता है तो जो इनसाइडर्स होते हैं, जिन्हें फायदा हो रहा होता है, उनके लिए एक लॉकअप पीरियड होता है। ऐसे ही आईपीओ आते कोई भी अपने शेयर नहीं बेच सकता। ऐसे तो किसी कंपनी का आईपीओ आया, अपने ओनर ने उठा के सारे शेयर्स बेच दिए, भाई मैं तो निकल रहा हूं बाहर, ऐसा नहीं होता। एक लॉक इन पीरियड होता है। यहां पर जो लॉकअप पीरियड है वो लगभग 180 दिन का है। 180 डेज के बाद इनसाइडर्स अपने शेयर बेचेंगे, शेयर बेच के बहुत बड़ा पैसा आएगा। और जो एम्प्लॉयज हैं बेचारे, वो सब तो करोड़पति बन ही चुके हैं, वो भी अपने शेयर कब बेच पाएंगे? 6 महीने बाद। तो 6 महीने पूरे होते हैं दिसंबर में, और दिसंबर के बाद सीजनैलिटी भी नेगेटिव हो जाती है। एआई का भी बूम चल रहा है, और एआई के अंदर बबल चल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये सारी चीजें जा रही हैं दिसंबर 2026 की तरफ इशारा करते हुए। तो अभी तो अगर आप बाइनेंस पर जाके ट्रेडिंग करेंगे, आपको हो सकता है देखिए यार क्या मैसिव बूम आ रहा है इस शेयर में, ये शेयर का प्राइस ऊपर फट रहा है, वॉलेटिलिटी रहेगी ऊपर नीचे, तो आपको लगेगा यार खरीदते हैं, आप फोमो में खरीदोगे। बट अगर खरीदो भी तो दिसंबर में थोड़ी पोजीशन को हल्की कर देना, थोड़ा ट्रेंड के साथ रहना। ऐसा नहीं कि गिरना शुरू हो गया, नहीं हम बैठे हुए हैं शेयर को पकड़ के, शेयर से शादी नहीं करनी। तो दिसंबर तक थोड़ा सा आपको मतलब उस टाइम पे सतर्क होने की जरूरत है, कॉशियस होने की जरूरत है।
अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये नैस्डैक का पार्ट बनेगा तो मैसिव बाइंग आएगी। इवन ये शेयर डिप मारेगा फिर से ऊपर जा सकता है, डिप मारेगा फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ETF में लोग अपना पैसा हर महीने डालते हैं। आप भी निफ्टी 50 में बिना कुछ सोचे SIP करते जा रहे हो। तो US के अंदर तो लोग आपसे ज्यादा ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इस शेयर के अंदर आएगी मैसिव बाइंग। यस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिगेस्ट IPO ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। एंड इससे आप, जैसे मैंने बोला, बिनांस पे आके ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, बिनांस पर अगर आप न्यू लिस्टिंग देखोगे तो आपको वॉलमार्ट, बर्कशायर हाथवे, आपको डिज्नी, जितने भी US के स्टॉक्स हैं इन सब के टोकन्स मिल जाएंगे। और इनमें ट्रेड करने पर तो आपको गिव अवे भी मिल रहा है, आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको एयर ड्रॉप्स भी मिल रहे हैं। तो आपको बिनांस पर जाके ट्रेड करना चाहिए। बिनांस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मेरा US पोर्टफोलियो कॉपी करना है तो अब हमने इन शेयर्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर दी है। यस, वी हैव स्टार्टेड द स्विंग ट्रेडिंग। आपको करना क्या होगा, आप बिनांस पर जब जाएंगे तो आपको बिनांस आप क्लिक करते हैं, बाहर ही आ जाते हैं, आपको कॉपी ट्रेडिंग ऊपर दिखता है, आपको कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। अच्छा, कॉपी ट्रेडिंग पे आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को कॉपी कर सकते हो। आपको उनकी परफॉर्मेंस दिखती है, PNL दिखता है, ROI दिखता है, सब कुछ दिखता है। यहां पर आप मेरा नाम सर्च करेंगे, पुष्कर राज ठाकुर, तो आपको यहां पर दिखेगा पुष्कर राज ठाकुर प्राइवेट ग्रुप। अब यहां पर आपको मेरा PNL भी दिखेगा और ये दिखेंगे आपको मेरे, देखो सारे US स्टॉक्स हैं, कोई भी अलग नहीं है। अच्छा, जो प्रॉफिट में खड़े हैं वो भी खड़े हैं, किसी में $9, $15 भी प्रॉफिट चल रहा है, तो टारगेट्स लगे होते हैं। सो ये एक स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, इसमें हम ज़्यादातर US स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप पोजीशन हिस्ट्री में भी जाओगे तो आपको दिखेगा ये जो प्रॉफिट बुक हुआ है $4, $5, $25, ये अलग अलग US स्टॉक्स में ही बुक हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग US स्टॉक्स में बुक हुआ है। थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल वगैरह में भी ट्रेड चलता है। तो आप मेरी ट्रेड्स को एक्जैक्टली कॉपी कर सकते हो बिनांस पर जाकर। अगर आपको एक स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो चाहिए, अच्छा यहाँ पर आपको दो ग्रुप दिखेंगे, एक पब्लिक दिखेगा, एक प्राइवेट दिखेगा। अब पब्लिक और प्राइवेट में फर्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट के अंदर हमारे SL छोटे होते हैं बट टारगेट बड़े होते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए हम वेट करेंगे बट इसमें बड़े टारगेट्स लेंगे। पब्लिक के अंदर छोटे छोटे टारगेट्स बुक होते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ट्रेड्स मेरी सारी दिखेंगी भी। आज तक मैंने जितनी ट्रेड्स ली हैं, आप पोजीशन हिस्ट्री में जाके सब कुछ देख सकते हो। प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली होता है। और आप मेरे, मतलब आपको लगता है कि मेरे ट्रेड्स अच्छे जा रहे हैं तो मुझे कॉपी कीजिए, वरना आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को बिनांस पर जाके कॉपी कर सकते हो। तो ये कॉपी ट्रेडिंग का यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो फाइनली अगर आपको बिनांस पर जाके ट्रेड करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। बट अब आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना है कि क्या SpaceX का IPO सक्सेसफुल होगा या फेल होगा, क्या लोगों को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अच्छा, बड़ा सोच समझ के अपना कमेंट दीजिएगा। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा तो हमारी टीम आपको हमारी तरफ से जो हमारी कैंडलस्टिक की बुक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर जो बुक है, ये आपको आपके घर पे भेजेगी एज अ गिफ्ट, एज अ गिव अवे आप समझ लीजिए। बट जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसे ही मिलेगा। तो कमेंट बहुत अच्छा दीजिएगा, हमारी टीम आपसे आपकी ईमेल ID मांगेगी और आपको आपकी ईमेल पर बात करके हम आपके एड्रेस पे हमारी बुक भेजेंगे। इसका भी रिव्यू जरूर दीजिएगा, ये Amazon पर अवेलेबल है, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।